हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीए ने डब्ल्यूज के लिए 182 वैकेंसीज निकाली हैं और ऑप्शन फॉर्म मांगा है उन लोगों के लिए, उन लोगों से। ठीक है कि कहाँ कहाँ स्टेशन पे वैकेंसी है उन्होंने बताया है, और उसके लिए 3 चॉइसेस मांगी हैं जिन लोगों ने डब्ल्यू का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उन लोगों से। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने वैकेंसी दिखाई है सीजीए वालों ने, और इसी के हिसाब से उन्होंने बोला है कि अपना अपना स्टेशन चॉइस भर के दे दो। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग ये कंसिडर करके ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उन्होंने 10 अगस्त को फिर एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने बोला है कि डब्ल्यूज की ट्रांसफर रिक्वेस्ट जो है, पेंडिंग ट्रांसफर रिक्वेस्ट जो है, उसका स्टेटस उन्होंने हमें बताया है उस केस में। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने पैरा 3XX का भी मेंशन किया है, जिसका रेफरेंस देते हुए उन्होंने केवल यही बोला है कि केवल 3 प्रेफरेंस ही कंसिडर की जाएंगी जो ऑलरेडी डब्ल्यू बने हुए हैं, और जिनको ट्रांसफर चाहिए उन्होंने वो अपने रिक्वेस्ट भेजते हैं इस आईडी पर। ठीक है, कई लोग 3 से ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज देते हैं, तो उनके लिए उन्होंने बोला है कि बार बार आप ज़्यादा स्टेशन मत भरिए, केवल 3 स्टेशन ही आपके कंसिडर किए जाएंगे, ऐसा उन्होंने इस ऑर्डर में बोला है पैरा 3XX को कंसिडर करते हुए। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने ये लिस्ट दी है, इस लिस्ट में उन्होंने उन लोगों को भी कंसिडर किया है जो लोग अभी 3 या 4 महीने पहले डब्ल्यू बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पैरा 3XX कहता क्या है, ये देखिए। पैरा 3XX बोलता है कि जो भी ओन प्रमोशन डब्ल्यू बनने के बाद फुल टेन्योर जब हो जाएगा आपका, तब आप 3 ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, अपना ट्रांसफर के लिए, और आपका वो ट्रांसफर रिक्वेस्ट कंसिडर की जाएगी अगर वहाँ पे वैकेंसी है तो। अगर वैकेंसी नहीं है तो वहाँ पे जो भी सीनियर मोस्ट बंदा होगा जिसको ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं वहाँ पे, उसकी जगह आपको बुलाया जाएगा। ऐसा ये पैरा 3XX बोलता है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी इन्होंने क्या बोला है। कि ये बोल रहे हैं कि पैरा 366 में केवल इन्होंने इस पॉइंट को ही मुद्दा बनाया है कि केवल 3 स्टेशन ही आप दें, 3 से ज़्यादा स्टेशन मत दें। इस बात को इन्होंने इस 10 अगस्त वाले ओएम में कहीं नहीं बोला है कि फुल टेनर होने के बाद ही आपका रिक्वेस्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, और पेंडिंग लिस्ट जो दी है उसमें उन लोगों का नाम भी आया हुआ है जिन्होंने अभी रिसेंटली डब्ल्यू ज्वाइन किया है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2021 से एक स्टेशन पे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं 2022 से हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी जून 2023 से हैं। तो सिनेरियो ऐसा बनता है कि अगर, अब डाउट में पॉइंट ये है कि क्या उन लोगों की रिक्वेस्ट कंसिडर होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी मान लो किसी बंदे ने अभी जून या जुलाई में ज्वाइन किया है, सपोज को चेन्नई गया है वो, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको टीटीए, कंपनी ग्रांट सब मिल के उसको 1.5 से 2 लाख का खर्चा गवर्नमेंट का हुआ है उसको वहां भेजने के लिए। और अब अगर उसको वापस बुला लेंगे 3 महीने में और नए बंदे को वहां भेजेंगे तो गवर्नमेंट का फिर से वो एक्सपेंडिचर होगा। और मान लीजिए 6 महीने बाद फिर अगर और वैकेंसी आती है, डीपीसी बैठती है और फिर नए बंदों को ज्वाइन करते हैं, तो फिर से पुराने बंदे को बुलाना पड़ेगा और नए बंदे को वहां भेजना पड़ेगा। इस प्रोसेस में काफी मैनेजमेंट इशू है। तो ऐसा देख इस प्राइमा फेसी चीज को देखते हुए और पैरा 3XX की कंडीशंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि 2022 के जितने भी डब्ल्यूज हैं जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं और जिन्होंने रिक्वेस्ट दी है, उनकी रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं होगी। और पैरा 3XX के हिसाब से तो जिन लोगों को 2022 या 2021 से जो बंदे किसी एक स्टेशन पे हैं, उनकी रिक्वेस्ट भी कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि 3 साल या 4 साल का टेन्योर तो उनको काटना पड़ेगा अपने लोकेशन पे, उसी के बाद वो अपना चॉइस दे सकते हैं। एक पॉइंट तो ये होगा कंसिडर ना होने के फेवर में। लेकिन सेकंड पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए किसी जूनियर ने अभी दिल्ली ऑप्शन फिल किया और उसका जिस इमीडिएट सीनियर था जिसको दिल्ली नहीं मिला और उसको चेन्नई दे दिया गया, तो अब वो कोर्ट केस करेगा कि भाई मेरे जूनियर को आपने दिल्ली दे दिया जबकि मैंने दिल्ली भरा था, उस टाइम पे अपनी वैकेंसी नहीं थी, तो मेरा हक बनता है कि मुझे आप पहले दिल्ली बुलाएं और मेरे जूनियर को आप आउट स्टेशन दें। ठीक है, तो इस केस में काफी डाउट है कि 2022 से जो 2022 का जो बैच है, यानी कि 23 में जिनको अभी 2 महीने पहले ज्वाइनिंग मिली है, उनकी ऑप्शन रिक्वेस्ट कंसिडर की जाएगी या नहीं की जाएगी। इसलिए मैंने एनालिसिस के टाइम पे दोनों ही सिनेरियो लिए हैं। अगर उनकी रिक्वेस्ट कंसिडर करते हैं तो क्या सीन होगा, अगर उनकी रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं करते तो क्या सीन होगा। ठीक है, ये देखिए, ये अभी का स्टेटस है कि अजमेर में एक वैकेंसी है, अमरकंट अमरकंटक में एक वैकेंसी है, एंड सो ऑन। उन्होंने 182 वैकेंसीज का टेंटेटिव लिस्ट दिया है कि किस स्टेशन पे कितनी है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए रोहतक में यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है, रोहतक में कोई भी वैकेंसी नहीं है। अब आइए देखते हैं, ट्रांसफर रिक्वेस्ट को एनालिसिस करते हैं। ये देखिए, रोहतक में सीबीडीटी में एक डब्ल्यू हैं, 2014 से पोस्टेड हैं वो। ठीक है, उन्हें दिल्ली आने के लिए कंसिडर अपनी रिक्वेस्ट लगाई हुई है। ठीक है, अब ये देखिए दिल्ली में वैकेंसी कितनी है अपने पास,
75 वैकेंसी हैं। तो क्या लगता है आपको, कंसिडर होगा? डेफिनेटली इन डब्ल्यू को दिल्ली बुला लिया जाएगा, तो दिल्ली में एक वैकेंसी कम हो जाएगी, यानी कि 75 की जगह 74 हो जाएगी, और रोहतक में एक वैकेंसी बढ़ जाएगी। आप लोग अगर केवल इस टेंटेटिव वैकेंसी के हिसाब से अपनी पोस्टिंग फिल करेंगे तो आप रोहतक में कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करेगा, जबकि आपकी रिक्वेस्ट कंसिडर करने से पहले वो आपके सीनियर्स की जिन्होंने रिक्वेस्ट दे रखी है उनको कंसिडर करेंगे, और रोहतक वाले बंदे को दिल्ली ट्रांसफर करेंगे। रोहतक में एक वैकेंसी होगी, अगर किसी ने रोहतक भरा होगा तो उसको रोहतक मिल जाएगा, अगर किसी ने भी रोहतक नहीं भरा तो रैंडमली किसी एक बंदे को रोहतक दे देंगे। ठीक है, इसके लिए अगर मान लीजिए आपने रोहतक भरा है, ठीक है, और आप और किसी ने रोहतक भरा ही नहीं और आप जूनियर मोस्ट हैं अपने 182 वाले बैच में, तो भी आपको रोहतक मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि और लोगों ने रोहतक भरा ही नहीं है, जिसने भरा तो उसको मिलेगा, रोहतक में वैकेंसी होगी तो, जो कि होनी ही है। इस केस में वैकेंसी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रोहतक में एक वैकेंसी आएगी, क्योंकि जो रोहतक में डब्ल्यू है उसको दिल्ली में ट्रांसफर करके रोहतक में वैकेंसी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखिए शिमला, जम्मू, त्रिपुरा, इन जो लोकेशन पे यहाँ पे जो है ये वाली, ये जो लोकेशन है त्रिपुरी, चेन्नई, ये इस केस में यहाँ पे एक वैकेंसी बढ़ जाएगी और दिल्ली में एक वैकेंसी कम हो जाएगी। सेम केस चंडीगढ़ वाले में। अब ये देखिए दिल्ली 2022 से एक बंदा है यहाँ पे, 11 बैच का है, 22 से एक डब्ल्यू है यहाँ पे, उन्होंने चंडीगढ़ आने की रिक्वेस्ट दी है, दिल्ली से चंडीगढ़। तो इस केस में अगर उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, क्योंकि अभी वो उनको 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, 1 ही साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, फिर भी अगर रिक्वेस्ट कंसिडर होती है तो दिल्ली में एक वैकेंसी बढ़ जाएगी, चंडीगढ़ में एक वैकेंसी कम हो जाएगी। तो ऐसे सारा सिनेरियो कंसिडर करके मैंने फाइनल एनालिसिस किया है। ठीक है, ये आपका आता है फाइनल एनालिसिस। ठीक है, ये विदाउट कंसीडरिंग है, ये आफ्टर कंसीडरिंग। ये वैकेंसी सीजी ने बताई है। एग्जांपल के तौर पे ये देखिए अजमेर, अजमेर ने सीजी ने बोला एक वैकेंसी है, बट दोनों ही सिनेरियो में अजमेर में एक भी वैकेंसी नहीं होगी, क्योंकि आपसे किसी सीनियर ने पहले ही अजमेर आने की रिक्वेस्ट डाल रखी है, तो उसकी पहले एक्सेप्ट होगी और आपको अजमेर नहीं मिलेगा। तो अजमेर फिल करके अपना ऑप्शन वेस्ट ना करें। ये देखिए चंडीगढ़, चंडीगढ़ में 3 वैकेंसी शो कर रहे हैं, लेकिन आपसे सीनियर्स ने पहले ही चंडीगढ़ आने का ट्रांसफर इन रिक्वेस्ट डाल रखा है, तो उनकी पहले कंसिडर की जाएगी। ठीक है, ये देखिए जयपुर, वैसे ही राजस्थान मिलना बड़ा मुश्किल रहता है। जयपुर में 3 वैकेंसी शो की हैं, लेकिन दोनों ही केस में वैकेंसी नहीं है, तो जयपुर फिल करके अपना ऑप्शन वेस्ट ना करें। ठीक है, ये देखिए पटना, पटना में सीजी ने 5 वैकेंसी दिखाई है, लेकिन आपसे सीनियर ने पहले ही वैकेंसी ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगा रखी है, तो उनको पटना नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये स्लोली स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे अपना अपना वैकेंसी देख सकते हैं। ये है जो हरे में है, ये विदाउट कंसिडरिंग है, और ये है आफ्टर कंसिडरिंग। ठीक है, तो आप अपनी चॉइस फिल करने से पहले इसको जरूर ध्यान से देखें कि आपके दिए हुए स्टेशन पे वास्तव में वैकेंसी होगी या नहीं होगी। सीजी ने जो वैकेंसी दी है वो टेंटेटिव है, वो इंटरमिनिस्ट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट कंसिडर करने के बाद चेंज हो जाएगी, और आपको जो मैंने एनालिसिस किया है इसके हिसाब से ही आपको प्रेफरेंस फिल करने में ज़्यादा बेनिफिट होगा। लास्ट टाइम भी मैंने एनालिसिस किया था और लगभग 80% तक मेरा एनालिसिस ठीक था। उस टाइम डाटा कम था, तो उस बेस पे जितना भी डाटा अवेलेबल था, मेरा जो पोस्टिंग एनालिसिस था 80% वो ठीक था। ठीक है, तो मैंने ये स्क्रॉल कर दिया है, ये वैकेंसी एनालिसिस किया गया है कि पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप लोग ऑप्शन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपसे पहले आपके सीनियर्स की रिक्वेस्ट कंसिडर की जाएगी, और एक्चुअल वैकेंसी जो सीजी ने दिखाई है वो नहीं है, उनकी रिक्वेस्ट कंसिडर होने के बाद जो वैकेंसी आएंगी वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। तो आप इसके हिसाब से अपना एनालिसिस कर लीजिए, और अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो बड़े ही ध्यान से फिल करिए, क्योंकि आपको हो सकता है आगे आने वाले 3 साल 4 साल वही रहने पड़ेंगे, तो आप अच्छे से उसको फिल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।